अखिल जी नमस्कार। भास्कर हिंदी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभी अभी आप यूक्रेन से लौटकर भारत आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी मातृभूमि पर आकर? जी, अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वही घर वाले भी सब परेशान हो गए थे, मम्मी-पापा ये लोग परेशान थे, तो अभी ऑफ़िस से आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप इस बीच आपकी यात्रा कैसी रही? थोड़ा हमें इस बारे में भी बताएं, फिर हम और भी चीजें आपसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ पे चेरनीवित्सी सिटी में रहता था, जो कि चेरनीवित्सी ओब्लास्ट स्टेट है, वहाँ पे पड़ती है और ये बिल्कुल रोमानिया बॉर्डर के पास में है, जो कि मतलब रोमानिया बॉर्डर से जो डिस्टेंस है, 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग जब वहाँ से निकले, जब हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल गया था कि हमें हॉस्टल खाली करना है ना? तो हम लोग वहाँ से अपना बैग-वैग लेके निकल गए। फिर वहाँ से जो अपने हम लोगों की वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की सोसाइटी यूनिवर्सिटी थी, उन लोगों ने बसेस का अरेंज किया। तो वही बस में इंडियन फ्लैग्स लगा के हम लोग बॉर्डर तक आए। तो बॉर्डर के 10 किलोमीटर पहले ही बस रोक दिए थे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। वहाँ से हम लोग सिर्फ पैदल आए बॉर्डर तक और फिर वहाँ पे करीब बॉर्डर से आने के बाद वही 40 से 50 घंटे तक हम लोगों ने वेट किया था। मतलब मान लीजिए 3 दिन हम लोग वहाँ पे टोटल रुके थे बॉर्डर के पास। जिस तरह से इंडियन फ्लैग को लेकर बातें की जा रही है कि इंडियन फ्लैग को देखकर ना ही रूसी सैनिक परेशान कर रहे हैं, ना ही यूक्रेनी सैनिक। तो ये चीज़ बिल्कुल नज़र आती है वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे जहाँ से आप आ रहे हैं अभी? हाँ सर, देखिए जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे तो इस टाइप का कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अभी तक कुछ अटैक भी वैसे हुआ नहीं है, वहाँ पे बस एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है चेन्नई में। सर मेन चीज़ यहाँ पे ये है ना कि जो बॉर्डर पे आने के बाद जो दिक्कतें मेन हो रही हैं, जैसे पोलैंड बॉर्डर होगी, पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर और रोमेनिया और यूक्रेन बॉर्डर। यहाँ पे जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं, ये लोग इंडियंस को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। जैसे पोलैंड बॉर्डर पे भी अभी काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों से बात हुई थी, तो वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे इंडियंस को मार रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हम लोगों की बॉर्डर पे भी जहाँ पे सर मैं रोमेनिया और यूक्रेन की बॉर्डर पे था, वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ के जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं, वो फायरिंग करके डराते थे सभी को। अच्छा, आपके कोई भी परिचित में कोई ऐसा भारतीय नागरिक या भारतीय छात्र ऐसा है जिसे कि यूक्रेनी सैनिकों ने मारा हो या उसे किसी तरह से प्रताड़ित किया हो, ऐसा देखने में आया है या नहीं? हाँ सर, मेरा दोस्त ही है सर, जो हम लोग जब वहाँ रोमेनिया बॉर्डर पे थे, तो मतलब मारा तो नहीं, लेकिन सर धक्का देके पीछे, उसने जोर से धक्का दिया था तो पीछे गिर गया था। वो सीनियर थे मेरे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस माहौल में भारतीय एम्बेसी का आपसे कनेक्शन कैसा रहा, या एम्बेसी सही तरह से काम कर रही है? कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको वहाँ पे जब आप थे? सर जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन मतलब मैंने भी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने एम्बेसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम एम्बेसी की मतलब जो यूक्रेन में जो एम्बेसी है इंडिया की, उस टाइम वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आए बॉर्डर के पास में, वहाँ पे फिर पहले क्या दिक्कत थी कि 2 दिन तक तो ना जो रोमेनिया में जो भारतीय एम्बेसी है वो आई वहाँ पे, और ना ही जो यूक्रेन में एम्बेसी है वो आई। सर सबसे पहले तो वहाँ पे फिर जब 2 दिन तक हम लोग वहाँ परेशान हो गए थे क्योंकि एम्बेसी वाले वहाँ कोई थे नहीं, जिस कारण से भी वो जो यूक्रेनियंस थे वो इंडियंस को बॉर्डर क्रॉस करने दे नहीं रहे थे। तो सर फिर वो वैभव वैभव जी हैं, वैभव जी से कॉन्टैक्ट किया, फिर वैभव जी ने सिंधिया जी के थ्रू हेल्प ली और वहाँ पे सर थोड़ी टेंशन क्रिएट की बॉर्डर पे। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो तीसरे दिन हम लोग आसानी से निकल गए और साथ में और जो वहाँ पे फिर जो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का इस मामले में विशेष सहयोग आपको मिला है? जी, विशेष सहयोग सर तीसरे दिन मिला है वैभव वैभव पवार जी से और सिंधिया जी से। अच्छा, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपका कॉन्टैक्ट हुआ वैभव पवार जी के थ्रू? जी, जी, जी। अच्छा, अभी कितने भारतीय नागरिक फँसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ अनुमान है? आपके कुछ मित्र अभी भी क्या कई शहरों पे फँसे हैं? सर अभी सुमी में स्टूडेंट्स फँसे हुए हैं करीब 150-200 के अराउंड, बाकी तो खारक्यू में सभी वहाँ से आ गए हैं अभी। खारक्यू में जो एक बीच में एक का पासेज उन लोगों के लिए स्टार्ट किए थे, तो वहाँ से सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं सर अभी। सुमी में बचे हुए हैं लेकिन अभी। अच्छा, यूक्रेन में आप क्या करने गए थे? सर एमबीबीएस की पढ़ाई में मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। अच्छा, अब पढ़ाई का क्या?
सर पढ़ाई का बस अभी तो यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वॉर खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी फिर से रिस्टार्ट करे क्लासेस। मतलब ये उम्मीद है अभी कि यूनिवर्सिटी क्लासेस स्टार्ट कर सकती है। हाँ, ये उम्मीद तो अभी है क्योंकि जो हम लोगों की सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उतना कुछ नुकसान हुआ नहीं है, तो उम्मीद है कि हम लोगों की यूनिवर्सिटी चालू कर देगी। लेकिन बाकी जैसे जो खारती हो गया, दुबई यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे ही मिसाइल गिराती है, तो यहाँ का अभी कुछ लग नहीं रहा है कि शायद क्लासेस स्टार्ट होंगे। आप जिस शहर में थे वो यूक्रेन की राजधानी कीव से कितना दूरी पर पड़ता होगा लगभग? तो 450 से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस। अच्छा, तो आप लोगों ने कहीं भी ऐसी फायरिंग देखी नहीं जिससे आपका सामना हुआ हो उस क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं? हाँ नहीं सर, हम लोगों ने बस वहाँ बॉर्डर पे देखी थी फायरिंग वगैरह, तो वहाँ सोल्जर्स डराने के लिए कर रहे थे बस। अच्छा, मतलब डराने की कोशिश की जा रही थी कि बाकी किसी तरह से कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो बस डराने के लिए कर रहे थे। आप रोमानिया बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर आए? जी जी, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद करीब 2 से 3 दिन हम लोग रोमानिया के शेल्टर में रुके हुए थे, जहाँ पे फिर जो अपनी इंडियन एम्बेसी जो रोमानिया में, वहाँ के लोग आ गए थे, तो उन लोगों ने फिर काफ़ी हेल्प की। और जो वहाँ के लोकल जो रोमानियन पर्सन थे, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की सर। वहाँ पे मतलब सोने की अच्छी व्यवस्था कर दिया उन लोगों ने, और खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी वहाँ। सब कुछ वहाँ पे फिर जो प्रबंध हुआ ना, तो पूरा एक 5 स्टार होटल में जैसा ट्रीट किया जाता है वैसा ट्रीट कर रहे थे। तो उसके लिए ज़रूर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा वहाँ के सभी लोगों को और अपनी इंडियन एम्बेसी को। अच्छा, एम्बेसी हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी कि एम्बेसी एक्टिव हुई है और ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ पर जो लोग रह रहे थे भारतीय नागरिक उन्हें लाने का काम किया जा रहा है, तो आप एम्बेसी के काम से खुश हैं? जी हाँ, मैं जो रोमानिया में जो एम्बेसी है उसके काम से मैं पूरा सहमत हूँ सर, और काफ़ी खुश भी हूँ उस काम से, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं। जो शेल्टर्स में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ पे। अच्छा, और अब आप सरकार से शायद कुछ उम्मीद करते होंगे, अगर मान लीजिए वॉर नहीं रुकती है तब आपकी पढ़ाई में तो दिक्कत होने वाली है, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? सर फिलहाल सरकार से मतलब यही अपेक्षा है कि अगर जैसे जब तक हम लोगों की क्लासेस होल्ड है, इसका मतलब कुछ दिनों के लिए अगर सरकार कर सके कि यहाँ पे जो लोकल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अगर हम लोगों का दाखिला दे सके, मतलब एक टेम्परेरी दाखिला दे सके जिसमें हम लोगों की भी पढ़ाई का नुकसान ना हो, हम लोग भी साथ में पढ़ते रहें, तो वो बहुत बेटर होगा सर। या तो फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट प्रोवाइड करें जो कि सेम फीस के साथ में जो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो काफ़ी अच्छा होगा। हम लोगों ने इतनी बात की आपसे पर इस बारे में बात नहीं कर पाए क्योंकि हमें दर्शकों को ये भी बताना है कि आप अपने घर मूलतः सिवनी जिले के आप रहने वाले हैं, तो जब दिल्ली से आए या बॉम्बे से होते हुए आए, थोड़ा मुझे इस बारे में भी बताएं। सर सबसे पहले मैं वहाँ मेरी फ्लाइट थी रोमानिया के सिचावा शहर से, जो सिचावा में एयरपोर्ट है, तो वो सिचावा टू दिल्ली थी। फिर दिल्ली में सर वहाँ पे थोड़ी आवाज, हाँ आवाज आ रही थी, बताइए। हाँ तो सर जो दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी वो जबलपुर तक की, वो हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने प्रोवाइड की थी वो टिकट। तो मैं दिल्ली तक आया, फिर दिल्ली से मेरी मैं मतलब करीब 10 बजे पहुंच गया था दिल्ली। फिर मेरी वहाँ से फ्लाइट थी 4 बजे से जबलपुर की, जो कि जिसके जो फेयर था वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मतलब आप यूक्रेन से घर तक पहुंचने की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। अच्छा, तो अभी आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं? जी, अभी तो काफी खुश हूँ, अब घर में मम्मी पापा के साथ हूँ। मम्मी पापा को बहुत चिंता होती रही होगी कि जब आप यूक्रेन में थे तो फोन में कोई प्रॉब्लम हुई कि भाई डिस्चार्ज हुआ हो तब मम्मी पापा परेशान हो गए हों, या फिर हमारी बात नहीं हो पाती हो? हाँ, ऐसा कुछ? वो असल में हुआ ये था कि पावर बैंक अब क्या है, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, तो अब जैसे ही आप 2 मिनट के लिए भी कॉल करने के लिए फ़ोन बाहर निकालते थे तो फ़ोन की बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाती थी, और इसी कारण मेरे पावर बैंक की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी ठंड के कारण। तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत हो रही थी कॉन्टेक्ट करने में। बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं गई?
जी, बस हम लोगों को सर वहाँ दिक्कत यही थी कि मतलब बॉर्डर पे एक तो खाने-पीने का उतना अच्छा कुछ प्रबंध था नहीं। बॉर्डर पे वही एक ठंड बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण हम लोग बाहर करीब 5 मिनट के लिए भी हम लोग सर कोई बैठे नहीं थे। 3 दिन तक सभी के सब लोग ठंड में खड़े रहे। बस एक वही मेन प्रॉब्लम हुई थी सर वहाँ पे, और खाने-पीने के लिए उतना कुछ था नहीं। अब वो था भी तो सर थोड़ा यूक्रेनियन वो पोर्क, बीफ वगैरह वो जो कि हम लोग नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें थी। कोई ऐसी घटना इस बीच आपके साथ घटित हुई हो या जो अविस्मरणीय बना दे आपको, क्योंकि आप वहां से आए हुए हैं भारत, जो हमारे खासकर हिंदी के प्लेटफॉर्म के दर्शकों के साथ आप शेयर कर पाए, ऐसी कोई घटना नहीं बताएं। सर, ऐसी तो कोई घटना नहीं थी सर, बस वही जो मतलब अभी भी जो मुझे मतलब जब मैं सोता हूँ ना तो सर वहाँ जो 3 दिन मैंने बिताए वो मुझे याद आते हैं, क्योंकि वो अब तक की मेरी लाइफ की मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल दिन थे वो 3 दिन। बस एक वही सर। ठीक ठीक। चलिए, तो अखिल जी, आपका भास्कर हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है आप सर, स्वस्थ रहिए और बिना टेंशन के रहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।